हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे हो? फाइन। ओके। देखिए, वेक्टर का आज ये लास्ट पॉइंट है आपका। वेक्टर आपके लगभग मैंने सभी समाप्त कर दिए हैं। ये आपका जो वेक्टर है आपके रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब जब कोई दो फिजिकल क्वांटिटी एक डायरेक्शन में हो तो उनका दो बॉडी एक डायरेक्शन में मूव करती हैं। तो एक की वेलोसिटी बी ए है और दूसरी की वेलोसिटी बी बी है। तो दोनों डायरेक्शन में जो एक डायरेक्शन में मूव करती हैं तो उनका हमें रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, रिलेटिव मोशन निकालना। तो रिलेटिव मोशन क्या करते हैं, जैसे हमने कहा द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ए seems to have the relative velocity of A to with respect to B। तुम कहते हैं वी ए बी। वी ए बी का मतलब होता है वी ए बी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। इसे ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हमने डायग्राम में दे रखा वी ए की वैल्यू दे रखी वी बी और दोनों एक डायरेक्शन में वी ए माइनस वी बी हो गया। फिर हम दूसरी तरफ से भी कह सकते हैं, दूसरे कैसे कह सकते हैं हम इसमें कि हम ये कहें रिलेटिव जो वेलोसिटी है ए विद रिस्पेक्ट टू बी में, तो हमने ही निकाल दिया। अगर हम बी टू ए कहें तो कैसे कहेंगे हम ये कह सकते हैं द नेट वेलोसिटी बी सीम्स टू हैव द वेलोसिटी ऑफ relative to A, then the VBA is equal to VB minus VA। तो इस तरीके से हम इसकी निकाल सकते हैं। तो सेकंड पोजीशन में ये दिया हमें टू बॉडी मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर अपोजिट डायरेक्शन चले तो दोनों को प्लस कर दो कि टू बॉडी जो होती है हमारी, इफ टू बॉडीज ए एंड बी केस फर्स्ट आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन विद वेलोसिटी वी ए वी बी respectively, then the relative velocity of with respect to AB is be determined with this have VAB is equal to VA minus VB। तो VA minus VB जो हम लिखते हैं, अब ये इसके अपोजिट साइड में है तो VA माइनस VB माइनस क्या हो जाएगा प्लस VA प्लस VB। तो इसकी जगह हम VA प्लस VB लिखेंगे। क्यों? हमारी अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। अपोजिट डायरेक्शन में दोनों ऐड हो जाते हैं और सेम डायरेक्शन में सेपरेट होते हैं। तो याद रखोगे, अगर दो बॉडी एक डायरेक्शन में मूव करती हैं तो उनकी वेलोसिटी को सेपरेट किया जाता है, और अगर दो बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं तो उन वेलोसिटी को ऐड किया जाता है। तो हमारी वी भी जो निकल के आएगी वो ऐड करके आएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, ये आपको याद रखना है। एक तो हमारा पी है और एक क्यू है, दो हैं, एक तो पी और एक क्यू, जिसका वेलोसिटी वी है पी की और ए पॉइंट को चल रहा है, और हमारी जो क्यू है उसकी वेलोसिटी वी भी है, वो बी की ओर चल रहा है। तो हमने तो ये बता दिया, जो हमारा पी पॉइंट है पी से ए की ओर जाते हैं तो वी ए माइनस वी बी, और क्यू से बी की ओर जाते हैं वी बी माइनस वी ए। तो इस बी एट रेस्ट मान लेते हैं। तो इस तरह से हम इनकी पोजीशन को आपस में कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारा रिलेटिव वेलोसिटी है। तो रिलेटिव वेलोसिटी को हम इस तरह से निकाल देते हैं, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। देखिए, अब ये न्यूमेरिकल है आपका, जो न्यूमेरिकल नंबर आपका ये फर्स्ट है, इसमें जो मैंने कराया है आज का पहला न्यूमेरिकल ये देखेंगे, द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टरों का सम और डिफरेंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब सम तो हो गया ए प्लस बी और डिफरेंस हो गया ए माइनस बी, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि उनके बीच में फेज डिफरेंस हमारा 0 हो जाता है। फेज डिफरेंस 90 होता है, 90 पर cos 90 का मान कितना होता है 0। तो अब हम लिख सकते हैं इसमें कि सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर A and B is A plus B and A minus B, and these two are the perpendicular to each other, then there the scalar product is A plus B dot A minus B। तो 0, तो A dot A, अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ए स्क्वायर A डॉट A स्क्वायर B डॉट B स्क्वायर। तो B डॉट B का मतलब B स्क्वायर हो जाएगा, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू 0।
तो ए स्क्वायर इजकल टू बी स्क्वायर, और ये हमारी वैल्यू निकल के आएगी ए इजकल टू प्लस माइनस बी। तो इस तरह से हमारे दो वेक्टर अगर सम और डिफरेंस में आते हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो उनकी जो कंडीशन आती है ए इक्वल टू प्लस माइनस बी के फॉर्म में आती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सम एंड डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर ए प्लस बी मॉडुलस ए माइनस बी मॉडुलस। अब इसमें बिल्कुल ही सब कुछ चेंज कर दिया है। अब इसमें आप देखेंगे कि जो हमारा ए प्लस बी कह रहा है ए प्लस बी मॉडुलस ए माइनस बी मॉडुलस, तो इसका टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो दोनों तरफ का क्या करते हैं हम स्क्वायर कर देते हैं। जब दोनों साइड का स्क्वायर कर देते हैं तो स्क्वायर करने पे क्या आता है, हमने दोनों साइड क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने पे ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, ए माइनस बी डॉट ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए प्लस बी का क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। दूसरे कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। अब इसमें प्लस माइनस ए स्क्वायर से स्क्वायर काटो, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर करा, सेम है, तो 2ab कॉस थीटा 2ab कॉस थीटा, तो 4ab कॉस थीटा, 4ab बट नॉट इक्वल टू 0, कॉस थीटा इक्वल टू 0 एंड थीटा इक्वल टू 90। देन ए परपेंडिकुलर बी, तो ए वेक्टर दूसरे वेक्टर के परपेंडिकुलर हमें सिद्ध करना, प्रूव करना। तो इस तरह का क्वेश्चन जब प्रूव करने के लिए आता है तो आप कर लेंगे ना, कैसे प्रूव करते हैं ये पता लग गया आपको। तो इसका मतलब है पहले दोनों की वैल्यू को बराबर करो, इक्वल है दोनों बराबर कर दो, फिर इनका स्क्वायर करो, स्क्वायर करने के बाद डॉट निकालो, डॉट को खोलिए, सेम वैल्यू दोनों साइड को कैंसिल कर दीजिए, तो हमारा ए परपेंडिकुलर बी वेक्टर ये हमारा प्रूफ है। इस तरीके से हम अब देखिए एक्सरसाइज में भी आपको इसी तरह से समझना होगा। आज आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम। तो अब आप ये देखेंगे, इम्पोर्टेंट है, आपकी सुनना आ जाएगा एक साथ, ऐसा नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है हमारे, एक तो पी वेक्टर एक क्यू वेक्टर, ये शो कर रहे हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले हम क्या करें, हम ये कह दें 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर तो ऐसे ड्रॉ करते हैं, देखो 5 सेंटीमीटर इन दिस एंड 7 सेंटीमीटर इन दिस पोजिशन। नाउ ड्रॉ ए टू बी, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर की वैल्यू रख देंगे, बी वेक्टर की वैल्यू रख देंगे, तो हमारा जो निकल के आएगा ए प्लस बी वेक्टर 5 और ये 7, ये तो हमारा 5 हो गया, ये हमारा 7 हो गया। तो इसकी जो बीच में हमारा ये निकल गया 7 7 जा 49 24, तो ये हमारा आया 49 प्लस 24 ऐड करो, कितना हुआ 64। 64 को जब हम 64 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो कितना आता है 8 आ गया। तो इस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर देते हैं। तो एक बार ड्रॉ करने का प्रोसेस मैं एक बार और बता दूं, इसमें जो हमें गिवन हो सपोज करते हैं। पहले हम कहते हैं सपोज 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब इसमें दिया है पी वेक्टर 5 सेंटीमीटर है, तो 5 खींचेंगे, ये परपेंडिकुलर 7 है तो 7 खींचेंगे, इसको इससे ड्रॉ करना है, इससे ड्रॉ करते हैं, ये परिणामी वेक्टर आ रहा है, ये 5 और ये 7, तो ये कितना आ जाएगा 8। अभी आपको निकाल के बताया था हमने। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। इनका जो जिसे कहते हैं वेन आरेख, क्या बोलते थे, वेन आरेख डायग्राम, ये वेक्टर आरेख डायग्राम जो होता है इस तरह से हम सॉल्व करते हैं। और यदि आप इस तरह से सॉल्व करते रहेंगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि इसमें हमें किस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, ये डायग्राम ऐसे बनाना कोई ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं है और सिंपल वे में हो जाएंगे। अब देखिए मैं इसी तरह से इसका सेकंड क्वेश्चन बताता हूँ। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ए कार इज गोइंग
20 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ को जा रही है। नॉर्थ होती हमारी अपर डायरेक्शन, ऊपर की ओर जा रही है। एंड द आफ्टर सम टाइम द इट स्टार्ट गो टू राउंड इट 20 मीटर पर सेकेंड, और इसको 20 मीटर पर सेकेंड में राउंड लगाती है। तो इसका मतलब हो गया 20 इधर गया और 20 इधर गया, तो 20 ये और 20 ये, तो कितना हो गया 40। निकाल दिया हमने भाई, ये बुझाओ उसने। अब कह रहा डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ साउथ होगी, जो इसकी डायरेक्शन का आप देख बना देंगे। तो इस तरह से आप जब वेक्टर की फॉर्म में उसमें देखो जी बहुत सिंपल हो गया है। अब देखेंगे जैसे हमारा 8 न्यूटन, ऐसे ही है देखिए। अब इसने कहा है एक सर्कुलर पाथ है ये। अब इसमें जो 5 मीटर पर सेकेंड ये नॉर्थ में जाती है ऐसे हो गई, और उसके बाद वो चलती है नॉर्थ के बाद टुवर्ड द नॉर्थ एंड अवे फ्रॉम द 1/4, एक चौथाई पार्ट पर वो ईस्ट की ओर जाती है। अब सपोज करें ईस्ट की ओर जाती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट ऐसी है। तो इसको इससे मिला देंगे तो रिजल्टेंट हो जाएगा, ये आ जाएगा 7.1 किलो। तो 5 ये और 5 ये, 5 25 25 50 50 का स्क्वायर रूट लो तो 7.1 ये आ जाएगा। तो इस तरीके से डायरेक्शन जब ये होते हैं तो ये कितना होगा 45 की डायरेक्शन कितनी होगी 45। बेस और हाइट कैसे होगी, इक्वल है। जब बेस और हाइट इक्वल होती हैं तो हम इसे आराम से कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है आपको, तो सेव हो जाता है। ठीक है, तो अब हम ये चाहते हैं, ये हमने आपको बताया, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये 3rd क्वेश्चन था। इसी तरह से आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 न्यूटन और 8 न्यूटन के परपेंडिकुलर लगे हुए हैं। इसका मतलब हमें एक तो 6 न्यूटन का ये खींचना है और 8 न्यूटन का ये खींचना है, तो ये हमें निकालना है, ये वाला वेक्टर, ये भी वेक्टर हो गया या एफ वेक्टर मान लो। तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो इसका एफ इक्वल टू क्या करेंगे 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर निकाल करके हमारे 10 न्यूटन आ जाएगा। अब देखो ये कितने डिग्री का एंगल होगा। अब इसमें एंगल हमें और बताना है कि हमारा ये अपॉन ये करेंगे, जब ये अपॉन ये करेंगे तो ये 53 एंगल आएगा। कितना आएगा 53, दोनों डिवाइड कर देंगे तो एंगल की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इनकी कैलकुलेशन को आराम से कर सकते हैं। वैन डायग्राम बना करके वेक्टर डायग्राम बनाओ और आराम से कैलकुलेट करते हुए। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, एक और दिया है इसी तरह का, आपके समझ में आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। जब आप किस चीज़ को करते हैं तो अच्छी तरह करते हैं और वो समझ में आपके आई जाती है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही होता है कि इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये 500 न्यूटन का है, ये 500 और ये 600। नाउ सब्ट्रैक्ट, ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले 500 हम कहेंगे 100 न्यूटन, जैसे 100 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर, तो इधर तो हम खींचेंगे 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर, ये 5, फिर दोनों मिला देंगे। हमारा रिजल्टेंट जो आएगा हमारा वो 78 न्यूटन आएगा रिजल्टेंट। ठीक है, और इसमें जो एंगल हमारा निकलेगा वो 39 होगा। एंगल कैसे निकाल लेते हैं, दोनों डिवाइड कर दो, tan थीटा इक्वल टू ये अपॉन ये लगा करके इसे सॉल्व कर दो तो 39 डिग्री आता है। ठीक है, अब इसी तरह से आप इसका आगे वाला क्वेश्चन भी देखेंगे जो हमें दिया हुआ है, तो ये आपकी समझ आ जाएगा। क्योंकि एक तो हमें वेलोसिटी दे रखी है, यूज कर कितनी है 100 किलोमीटर पर आवर है, तो 30 डिग्री थीटा बनना है, 30 डिग्री का है। एंड द
एंड द नॉर्थ एंड ईस्ट कंपोनेंट। ऐसा हमें नॉर्थ कंपोनेंट निकालना है, ईस्ट कंपोनेंट निकालना है। तो ये हमें दे दिया, अब हमें ये निकालना है और ये निकालना है। तो इसका मतलब जब ये निकालेंगे तो साइन 30 लगा देंगे, ये निकालेंगे तो ये हो जाएगा, तो मतलब ये हमारा हो जाएगा। पहले हमें नॉर्थ निकालना है, नॉर्थ के लिए एन मैग्नीट्यूड के लिए हमको निकालना होगा। ये हमारा कितना है 100 इंटू साइन 30। तो साइन 30 में हमारा हो जाएगा 100 इंटू √3 की अपॉन 2 मल्टीप्लाई का डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम इनकी कैलकुलेशन, इसी प्रकार से हमें दूसरा निकालना है। F2 कैसे निकालेंगे, 100 इंटू cos 30, तो ये हमारा 50 आ जाएगा। ये निकल गया। तो इस तरीके से हमें आराम से सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ, मैं सॉल्यूशन भेज दिया है और इनको मैं समझा दिया हूँ, ठीक है। तो और सॉल्यूशन करके भेज दूँगा कुछ क्वेश्चनों का इस तरह से, तो ये आपकी समझ आ गया होगा। और